नमस्कार बच्चों, आज हम दिशा हिंदी पाठ्य पुस्तक में झांसी की रानी की समाधि पर कविता का अध्ययन करेंगे। परिचय। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी समाधि पर कविता में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य एवं ओज का चित्रण किया गया है। कवित्री की काव्य साधना के पीछे उत्कट देश प्रेम, साहस और बलिदान की भावना है। मुकुल इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। कविता आरंभ करने से पहले हम कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। सुभद्रा जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था, इसलिए उनकी राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताओं में सजीवता, स्वाभाविकता व उमंग है। वे राष्ट्रीय जागरण की स्वर को मुखरित करने वाली प्रथम महिला कवित्री हैं। इनकी देश प्रेम संबंधी रचनाओं में वास्तविक जीवन की झांकी दिखाई देती है। इन्होंने राष्ट्र के गौरव गीत गाकर देशवासियों को उत्साहित किया और उन्हें दास्ता से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। उनकी झांसी की रानी जलियांवाला बाग त्याग एवं बलिदान की प्रेरणा देने वाली है। सुभद्रा कुमारी जी का जन्म प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में ही हुई। इनका विवाह 15 वर्ष की उम्र में खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था। वे भारत की पहली महिला सत्याग्रही थी जिन्हें जेल हुई। कदंब का पेड़, मुकुल, बिखरे मोती आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। सन 1948 में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। आइए बच्चों, कविता आरंभ करते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कवित्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करते हुए कहती है, ये जो साधारण सी समाधि दिखाई पड़ रही है, इस समाधि में राख की एक ढेरी छिपी हुई है। यह वो आग थी जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की देवी की अलौकिक आरती की थी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री कहती है कि यह जो छोटी सी समाधि प्रतीत होती है, झांसी की रानी की समाधि है। स्त्री होते हुए भी वीर पुरुषों से संघर्ष करने वाली उस रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्म स्थली अथवा आत्म बलिदान का स्थान यह समाधि है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह स्मृतिशाला सी। आगे की पंक्तियों में सुभद्रा जी वीरांगना झांसी की रानी की वीरता का वर्णन करते हुए कहती हैं, जिस प्रकार कोई विजय माला टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग कटकर जहाँ बिखरे होंगे, वह स्थान यहीं कहीं इस समाधि के आसपास होगा। माला के फूलों के समान ही रानी के फूल अर्थात अस्थियां इकट्ठे करके इस समाधि में रखे गए हैं। यह रानी की स्मृतिशाला है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। आगे की पंक्तियों में कवित्री कहती है, इसी स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं के प्रहार पे प्रहार अर्थात वार पे वार सहन किए। वीरांगनाओं के समान वीरता से लड़ती रही और
अंत में वह यज्ञ में दी गई आहुति के समान वह मृत्युशैया पर चढ़ गई, देश प्रेम के यज्ञ में बलिदान हो गई और अग्नि के समान चमक उठी, उनका उज्जवल यश फैल गया। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। इन पंक्तियों में युद्ध में शहीद होने से वीरों का सम्मान बढ़ जाता है, इसके बारे में बताया गया है। झांसी की रानी की समाधि के विषय में अपनी भावना व्यक्त करते हुए कवित्री कहती है कि युद्ध में बलिदान होने से वीर का सम्मान बढ़ जाता है, जिस प्रकार सोने की भस्म एक अमूल्य रसायन हो जाती है, अमूल्य औषधि का काम करती है और स्वर्ण से कई गुना अधिक मूल्यवती होती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कवित्री कहती है, रानी की समाधि हमें रानी से भी अधिक प्यारी है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी हुई है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निषीध में शुद्ध जंतु ही गाते। झांसी की रानी की समाधि की अन्य समाधियों से तुलना करते हुए कवित्री कहती है कि इस समाधि से भी बढ़कर हमें संसार में समाधियां मिलती हैं। भले ही वे सुंदर हैं, महान हैं, विशाल हैं और रात्रि के समय झिंगुर छिपकली चहलकदमी करके उसका गुणगान भी करते हैं, किंतु रानी की समाधि का यशोगान कवियों की अमर वाणी द्वारा होता है, जिसमें स्नेह और श्रद्धा रहती है। इस तरह झांसी की रानी का यशोगान कवियों की कृतियों में अमर रहेगा और जिसका गान वीर पुरुष बराबर करते रहेंगे। बुंदेलहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी। बुंदेलखंड के भाटों अर्थात वहां के लोगों द्वारा हमें बताया गया कि रानी ने झांसी में अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था, लड़ते लड़ते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, अर्थात वह बहुत बहादुरी के साथ लड़ी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इस प्रकार यह भूमि की अंतिम लीला स्थली बनी है। यह समाधि लंबे समय तक रहने वाली समाधि है। यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, जो वीर पुरुषों के समान लड़ी थी। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।